आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे किसानों के उग्र हो रहे प्रदर्शन की और केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जो किसानों को बातचीत के लिए एक बार फिर से न्योता दिया गया है उसका आखिर समाधान और हल अब क्या निकलने वाला है, क्योंकि चौथे राउंड की बातचीत तो विफल रही जिसके बाद किसान उग्र हुए। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आज शंभू बॉर्डर पर स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की, जहां लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, अड़े हैं कि वो दिल्ली के अंदर घुसेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने भी ठान लिया है कि वो इस बार किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं करने देगी। तो वही दूसरी तरफ किसान भी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंच गए हैं ताकि वो दिल्ली के अंदर घुस सकें। और जैसे ही प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, लगातार पुलिस और मुस्तैदी से काम कर रही है। पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ देती है और लगातार पुलिस और किसानों के बीच जो टकराव है, ये टकराव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 4 बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। इस दौरान अलग अलग वजहों से 2 पुलिसकर्मी समेत कुल अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फैसला किया है, कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा। लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे, पीसफुली सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। तो बड़ा फैसला होगा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और लगातार अगर हम चौथे दौर की बैठकों पर गौर करें तो किसान भी पूरी तरीके से तैयार हैं। आज किसानों के प्रदर्शन का 9वां दिन है। जेसीबी मशीनें हर एक बॉर्डर्स पर पहुंच गई हैं ताकि जल्द से जल्द जो सभी किसान हैं वो दिल्ली कूच कर सके, दिल्ली के अंदर घुस सके। हाइड्रोलिक क्रेन भी इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है, तो किसान भी पूरी तरीके से तैयार हैं। पोकलेन मशीनें बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। हर तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान लड़े हैं। एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, रास्तों पर कीलें बिछा दी है, तो वही दूसरी तरफ किसान भी हाइड्रोलिक क्रेन लेकर इस वक्त हर एक बॉर्डर पर तैनात हैं। किसानों को रोकने के इंतजाम भी क्या कुछ किए गए हैं, एक बार उस पर गौर करते हैं। हरियाणा के 7 जिलों में फिलहाल जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उसे बंद कर दिया गया है। पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट की सेवाओं पर फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दिल्ली अलर्ट पर है, कई बॉर्डर बंद किए गए हैं, डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो सड़क है उन पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि किसान उग्र हो चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार किसानों को रोकने के लिए हर एक इंतजाम कर चुकी है। तो किसान 2.0 साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ठीक कुछ वक्त पहले भी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर बैठे थे। तब किसानों का प्रदर्शन उग्र हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन सभी तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। आज किसान 2.0 के प्रदर्शन का 9वां दिन है और 9वें दिन एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने न्योता भेजा है किसानों को कि वो आए, बातचीत करें। बातचीत का रास्ता खुला है क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। ऐसे में किसान लगातार बॉर्डर्स पर बैठक कर रहे हैं कि इस बैठक में कौन कौन जाएगा, किसान इस बैठक में जाने के लिए कितने तैयार है। लेकिन अगर हम पिछली 4 बैठकों की बात करें तो सरकार ने किसानों को क्या दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। 5 फसल मक्का, कपास, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया। इसके लिए नेफेड एनसीसीएफ से 5 साल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट भी सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया। और आखिरी जो सबसे बड़ी सौगात किसानों को देने की बात कही गई है वो ये है कि किसानों को सरकारी कर्ज माफी पर विचार का जो भरोसा है। तो दूसरी तरफ किसान जो सरकार से मांग कर रहे हैं वो भी उनकी जायज है किसानों के मुताबिक, लेकिन पेच लगातार फंसता जा रहा है। तो 5 फसलों पर किसानों को एमएसपी देने की तैयारी में है सरकार, लेकिन किसान अड़े हैं कि वो 23 फसलों पर एमएसपी के गारंटी का कानून चाहते हैं।
प्राइवेट एजेंसी कंपनी एमएसपी रेट से कम में फसल ना खरीद पाए, ये भी सरकार की मांग है और लगातार सरकार से ये मांग किसान उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरा C2+50 गन्ने पर C2+100 और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग लगातार किसान उठा रहे हैं। तो ये तीन बड़ी फैसले सरकार ने लिए किसानों के हक में, जैसा कि सरकार दावे करती है। तो वहीं किसानों की भी मांग है कि जो सरकार 5 फसल पर एमएसपी के कानून की गारंटी दे रही है वो इसे बढ़ा के 23 फसल कर दे। किसानों को कर्ज माफी पर विचार का फिलहाल भरोसा दिया गया है। तो किसान चाह रहे हैं कि C2+50 गन्ने पर और C2+100 के साथ ही संपूर्ण कर्ज माफी किसानों को दी जाए। ऐसे में अब 5वें राउंड की बातचीत में क्या हल निकलता है ये देखना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि किसान लगातार उग्र हो रहे हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, पश्चिमी यूपी को साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिमी यूपी को बीजेपी साध रही है, लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। 9वें दिन आज हालत बेकाबू हो गए। ऐसे में समाधान कब निकलेगा ये सवाल बड़े हैं और आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। आशीष तिवारी, नेता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। किसान नेता के तौर पर अनुज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सैयद इकबाल अहमद साहब, नेता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुज कुमार जी से करते हुए। अनुज कुमार जी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 5वें दौर की बातचीत के लिए किसानों को प्रस्ताव भेजा है, एक्स पर ट्वीट किया है। किसान तैयार है 5वें दौर की बातचीत के लिए? देखिए, हम हर दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। 5 बार नहीं, सरकार 50 बार भी वार्ता के लिए बुलाएगी तो किसान वार्ता करने के लिए तैयार है। वार्ता से हम नहीं भागते, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो वार्ता से ही निकलेगा। लेकिन समस्या ये है कि सरकार का जो निमंत्रण है, जो आमंत्रण है वार्ता के लिए, वो खुले मन से सरकार नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार के मन में कुछ ना कुछ छल कपट, कोई ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है और वो सिर्फ समय काट रही है सरकार कि किसी तरीके से किसानों में फूट डाला जाए, किसी तरीके से इनको गुमराह किया जाए और तमाम चीजों पे जो रचनाएं हैं वो सरकार सोच रही किस तरीके से आंदोलन को तोड़ा जाए। आंदोलन तोड़ने से ज्यादा अगर किसानों को जोड़ने में सरकार समय लगाए और इस मानसिकता से आके वार्ता करे तो निश्चित तौर से वार्ता से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और किसान भी संतुष्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए आशीष तिवारी जी, बड़े आरोप आप पर लगाए गए हैं कि जो बीजेपी है वो किसानों को तोड़ने का काम क्यों कर रही है, किसानों को जोड़ा जाए और वार्ता के लिए तो किसान हर बार तैयार हैं, लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसानों को तोड़ने की बात जो कही जा रही है तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसानों को तोड़ के हमको, भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को क्या फायदा मिलने वाला? ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि अगर हम किसानों के आंदोलन को तोड़ दें, किसानों को लिए हम कुछ छल कपट जैसे शब्द प्रयोग करे गए हैं, तो इससे सरकार को फायदा क्या होने वाला? सरकार को तो फायदा तब होगा ना जब किसान जो ये आंदोलन ना करे, किसान इस तरीके के जो शंभू बॉर्डर पे चल रहा है या देश का कानून व्यवस्था खराब करी जा रही है, ये सब देश में शांतिपूर्ण हालात होंगे तो सरकार तो ये चाहेगी, ना कि सरकार ये चाहेगी। और रही बात, मैं आपको बताऊं कि जो सरकार है वो किसानों का सम्मान करने वाली है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। किसानों का जितना सम्मान हमने करा उतना सम्मान किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा होगा, चाहे जितने वर्षों की उनका शासन काल रहा हो। तो किसानों के प्रति हम जो है, हमारा बिल्कुल ध्यान है, हम चाहते हैं, क्योंकि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि और अन्नदाता इन दोनों का सम्मान है और हमसे ज्यादा सम्मान किसी ने करा नहीं। हम लगातार इस बात पर लगे हुए हैं कि किसानों को कैसे भी करके हम उनको संतुष्ट करें, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को हम पूरा करें। लेकिन कुछ उनमें से ऐसी भी मांगे हैं जो शायद तत्कालीन प्रभाव से पूरी नहीं करी जा सकती है, वरना मांगे पूरी करने में बहुत सी सरकारें ऐसी होती है जो कहने के लिए तुरंत बोल देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसका क्या लाभ है, क्या उसकी हानि है, इन सब पर विचार। चूंकि हम लोगों को कोई फर्जी काम तो करना नहीं, हम जो काम करेंगे पूरे देश के किसानों के लिए जो फायदेमंद होगा हम वो काम करने का काम करेंगे। और बाकी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारे किसान जो हैं भारत देश के वो बड़े भोले हैं। जो अभी आंदोलन चल रहा है उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के आंदोलन कराना। कौन रच रहा है साजिश? फिर ये भी आपको पता होगा ना, सत्ता में आप हैं भाई। जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए,
किसान हमारा बहुत भोला है, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए कि ये आंदोलन जो भी किसान कर रहे हैं, आप देख लीजिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जैसे कि इस आंदोलन के लिए पहले से तैयारियां करके रखी गई थी। मतलब इस तरीके के ट्रैक्टर बनाए गए हैं जिनके ऊपर लोहे की चादरें हैं, मतलब एक जैसे पूरा नहीं, एक साजिश के तहत एक पूरा थीम के साथ में कि नहीं हमको ये करना ही करना है, जैसे पहले से ही ये सब प्लानिंग हो रही हो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, अगर आंदोलन होता है तो देखिए आशीष जी, अगर ये प्लानिंग पूरी की गई है तो भी आपका ही फेलियर है क्या? आखिर आपकी जो एजेंसीज है वो ये सारी जानकारियां क्यों नहीं जुटा पाए कि किसान कैसे तैयारी कर रहे थे? बहरहाल आप पर आऊंगी, लेकिन सैयद इकबाल साहब, कहीं ना कहीं इशारों में कहा गया है कि साजिश की बू आ रही है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के आन में सियासत चमकाई जा रही है। हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि किसान बड़ा भोला हुआ है और किसान का बड़ा सम्मान करते हैं बीजेपी के लोग। यही सम्मान करते हैं कि पिछला आंदोलन जब हुआ था तो इन्होंने 1000 किसान मारे गए थे वहां पर उस आंदोलन में। क्या उसके लिए क्या इन्होंने मुआवजा दिया, क्या बात की, क्या शहीद का दर्जा दिया गया? फिर उसके बाद यही बलरामपुर में इनके ही मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, यही सम्मान दिया गया। जी सम्मान देते तो कील और कांटा नहीं ठोका जाता रास्तों में और सीमेंट की दीवारें नहीं खींची जाती। जैसे लगता था कि कहीं विदेश, अमेरिका और लंदन और कहीं और से ये किसान आ रहे हैं। अरे इसी धरती का ये किसान है, ये अन्नदाता है। अगर ये ना मेहनत करके हमको अनाज और अन्न खिलाएगा तो हम इस धरती पर रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये अन्नदाता है, इसका अगर आवाज, इसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो किसकी आवाज सुनी जाएगी? अभी राहुल गांधी ने बार बार ये बात न्याय यात्रा में कह रहे हैं कि हम किस दे के रहेंगे। ये एमएसपी की बात ही नहीं करते हैं, ये हमेशा छलावा करते हैं, हमेशा घुमाने की बात करते हैं। इनको बू आ रही राजनीति की। अरे बू क्यों आ रही? इससे पहले जब आंदोलन हुआ था वो काहे की बू थी? अरे कोई आंदोलन अगर खड़ा हुआ है तो वो आंदोलन किस लिए खड़ा हो रहा? उनकी परेशानियों के लिए। वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, सरकार उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बातों को हल निकालना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कील ठोक दीजिए रोड पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए आशीष जी, ये तो आप भी मानते हैं ना कि हमारे देश का किसान बहुत भोला है। हमारे देश के किसान तो भी यही चाह रहे हैं कि वो दिल्ली आए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करे, नेताओं मंत्रियों से बात करे। तो फिर हमारे देश के दो महत्वपूर्ण स्तंभ आमने सामने हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है पूरे विश्व को? सोचिए, एक तरफ किसान अन्नदाता जिसे आप भोला कह रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस, सेना के जवान लगे हैं किसानों को रोकने के लिए। देखिए मुस्कान जी, पहले तो जो हमारे कांग्रेस के साथी अभी किसानों के लिए बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इनके मुंह से तो ये सब शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि ये तो इस लायक भी नहीं है कि किसानों के लिए एक शब्द भी बोल पाएंगे। क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी जो किसान नेता, उनके पिताजी रहे, उनके बाबा रहे, और स्वयं में जयंत जी का एक बड़ा कद है, किसानों की राजनीति करते हैं। उनको किस तरीके से राज्यसभा में बेइज्जत करने का काम इसी कांग्रेस सरकार ने करा। इतने साल होने के बाद भी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं देकर उनका अपमान करने का काम करा। और ये जो राहुल गांधी जी के लिए बता रहे हैं, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा छोड़कर वायनाड, केरल तो चले जाते हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, या इसमें अभी कितनी बार ये राहुल गांधी वहां पर हो आए हैं? तो ये पूरी बातें करना इनके मुंह से अच्छी नहीं लगता। ये चैनल पे बैठकर सिर्फ किसानों के हितैषी बनने का काम ना करें। दूसरी बात ये रही कि देखिए हमारे यहाँ ये 5वें दौर की बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी की ये पेशकश है, और हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को ये ऐसा तो है नहीं कि तुरंत का तुरंत बैठे और आलू का भाव है और खरीद के चले आए, ऐसा नहीं है। ये किसानों की जो भी मुद्दा है, ये सरकार और किसानों के बीच की बात है। लेकिन हाँ, इसमें जो विपक्षी गण है वो जरूर इसमें अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कौन से किसान ऐसे होते हैं जो पुकलैंड लेकर धरना देने जाते हैं? कौन से ऐसे किसान होते हैं जो बुलडोजर लेकर जाते हैं? कौन से ऐसे किसान होते हैं जो ट्रैक्टर टाली 500-500 1400 ट्रालियां लेकर जा रहे हैं वहां पर? कौन से ऐसे किसान होते हैं जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं? तो ये किसानों के नाम पर विपक्षी है जो किसानों का रूप धरे हुए है। ये
वो रावण है जो साधु का रूप लेकर आए हुए हैं। ये कोई किसान असली किसान नहीं है। असली किसान हमेशा बहुत शांत होता है। और इस तरीके से, जिस तरीके से यह व्यवस्था फैलाने का काम करा जा रहा है, तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं ये इसको ना बताएं कि वो कितने किसान हितैषी हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष तिवारी जी, साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो शायद ये एक्शन का ही रिएक्शन हो जो किसान इस बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर पहुंचे हैं। खैर अनुज सिंह जी, किसानों की आड़ में रावण आए हैं, सुनी लिया होगा आपने। आपको नहीं लग रहा कि आपके इस प्रदर्शन पर सियासी रोटियां ज्यादा सेकी जा रही है आपके समर्थन करने के बजाय? आप एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किसानों के ऊपर क्या पुलिस ने पथराव करा है पहले? क्या पुलिस ने वहां पर रबड़ बुलेट चलाने का काम करा? कि राहुल वहां तो एक्शन का रिएक्शन तो पुलिस की ओर से हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आशीष तिवारी जी, रिएक्शन यहाँ पर ये कितने श्रेष्ठ हैं, कितने सभ्य हैं, कितने सम्मानित हैं, अपने शब्दों से इन्होंने बता दिया। रही बात के इन्होंने जो बात उठाई, चलाने लगे, इन्होंने बात उठाई किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हाइड्रा और मशीनें लेकर के आ रहा है। भाई आप पूरे विश्व में देखो, आप ये मानते हैं कि यूरोप में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो यूरोप के किसान हैं कि नहीं है? यूरोपियन कंट्रीज के वो हैं वहां के किसान ना। वो हमसे बड़ी बड़ी मशीनें लेके प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ वो व्यवस्था है। भाई हमें जो खेती में जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो हम लेकर के जाएंगे। और बुलडोजर से इतना दिक्कत क्यों हो रही है आपको? बुलडोजर कल्चर लाई तो भाजपा ही है ना, दूसरा कोई तो लाया नहीं है। और ये सम्मान करते, अगर सम्मान देखना है कि किसानों को कैसे किया जाता है तो हिंदुस्तान के किसानों का प्रदर्शन देख लो और यूरोप के किसानों का प्रदर्शन देख लो। वो जा करके सरकारी दफ्तरों में गोबर भर रहे हैं, गंदी गंदी चीजें डाल रहे हैं, हमसे भी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार उनको सम्मान दे रही है, कोई हिंसा उनके साथ नहीं कर रही है। और आप सम्मान देने की बात कर रहे हो किसानों को, आप किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, ड्रोन से बम बरसा रहे हो, गोलियां चला रहे हो, लाठियां मार रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि हमने सम्मानित कर दिया। आप कह रहे हो हमने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया। अरे चौधरी चरण सिंह का अगर सम्मान करना ही था तो देश के किसान को उनका एमएसपी का अधिकार दे दिए होते, देश के किसानों को उनका उचित भाव दे दिए होते। वो चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची भारत रत्न होता और सच्ची श्रद्धांजलि होती। आप लोग का काम सिर्फ गुमराह करना है। आपको जो किसान, आप कह रहे हो कि किसान को जो है गुमराह कर दिया गया है, किसान को उत्साह दिया गया इसलिए वो चला आया। सारी एजेंसियां आपके पास है, सीबीआई और ईडी का आप प्रयोग विपक्ष के खिलाफ कर ही रहे हो। जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ आप ईडी, सीबीआई, रॉ, एनआईए सब का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो इतनी बड़ी जब जांच एजेंसी है, पूरा का पूरा देश आपका है, कई कई राज्यों में प्रदेश आपका है, जिस बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहा है वो भी प्रदेश आपका, ये हरियाणा प्रदेश, वहां भी आपकी सरकार है। क्या कर रही है जांच एजेंसियां? ऐसी जांच एजेंसियों को आपको खत्म कर देना चाहिए। चाहे ऐसी निकम्मी सरकार जो किसी षड्यंत्र का पता नहीं लगा पा रही है उसको तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए। आप कह रहे किसान लंबे समय से प्लानिंग कर रहा है। अरे यार 2 महीने से किसान कह रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 13 फरवरी को, नहीं हमारी मांग सरकार पूरी कर दे हमने तो दिल्ली जाएंगे। सारी तैयारियां है, सोशल मीडिया पे एक एक वीडियो चल रहा है। क्या कुछ छुपा के किसान कर रहा है? सब कुछ तो सीना ठोक के किसान कर रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे। लेकिन आपको जब सुनना नहीं, आपने कान में रूल ठूस रखी है। सब के सब बकलोल बैठे हैं, भाजपा के जितने प्रवक्ता और जो सरकार में बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे? अनुजी शब्दों का चयन नहीं, अनुजी शब्दों का चयन प्लीज थोड़ा, आप एक टेलीविजन पर बैठे हैं, ऐसे शब्द नहीं, ठीक है अनुजी, ठीक है जहाँ बैठे होंगे वहीं पकलोली आपको निकाली जाएगी। शब्दों की मर्यादा को लागेंगे तो हम लोग भी लागने का काम करेंगे। किसान को रावण सरकार में बैठे लोग हैं जिनका संहार करने के लिए राम रूपी इस देश का किसान निकल पड़ा है। बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा ना आशीष जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप लाएंगे ना अनुज जी लाएंगे। नहीं, आप दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित है, भाजपा के प्रतिष्ठित नेता है, आप किसान नेता है। नहीं प्लीज प्लीज अनपढ़ है क्या आशीष जी, शब्दों का चयन प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे एक एक करके प्लीज। जब आपको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है तो फिर आप पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं। दिक्कत है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सुधारने का काम करिए। किसानों के साथ खेल करते हैं। आपके समय में बहुत किसान, ठीक है, हो गया बस ठीक है, बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अनुज जी, वापस आपका रुक पड़ेगा। ठीक है, रुकिए आशीष जी का प्रयोग ठीक रखिए जरा। ठीक है आशीष जी, एक सेकंड। सैयद इकबाल अहमद साहब, आपको किसानों से बहुत हमदर्दी है, कितनी बार राहुल गांधी पहुंच गए किसानों से मुलाकात करने? सिर्फ एक बार फोन पर वार्ता ही तो की है। राहुल गांधी जी अभी देश में जो अन्याय हो रहा है आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर।
वो मणिपुर जल रहा है। मणिपुर पहुंच गए, सबसे पहले मणिपुर पहुंचने वाला कौन था? राहुल गांधी। ना डरा, वो निडर आदमी, वो पहुंच गया मणिपुर। उस जलती हुई आग में पहुंचा, लोगों को संवेदना देने के लिए अपने गले लगाया कि भाई हम हैं साथ में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी आज तक बात नहीं की। चलिए, मणिपुर नहीं, अभी फिलहाल हम किसानों के मुद्दे पर रहते हैं ना। कितनी बार चलेगा राहुल गांधी, ये बताइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज किसानों पे गोले चलाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, छर्रे लग रहे हैं उनके बदन में। अरे ये खून बह रहा है कि कितनी बार गए भाई? खून बह रहा है, जो पसीना गार के लोगों को अन्न घर घर पहुंचाता है। मुस्कान जी, अपना क्वेश्चन इनको दोहराइए। आज किसानों को इनसे पूछा कि कितनी बार गए? क्रूरता की जा रही है। मैं हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करता हूं कि इतनी क्रूरता किसानों पे ना की जाए। अरे ये पूछा है किसानों के समर्थक में उनके साथ बॉर्डर पर जाइए ना, ये दिखे तो कि कांग्रेस वाकई उनके साथ है। बयानों से क्या होता है? बिल्कुल, किसानों के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, संघर्ष करने के लिए हमेशा खड़ी है और संघर्ष करती रही है। ये कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों मजदूरों की पार्टी है। वायनाड गए थे अभी केरल, किसानों के साथ कितनी बार चले गए हैं? चलिए ठीक है, राहुल गांधी नहीं गए, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में गए। लेकिन आशीष तिवारी जी, क्या जो बॉर्डर की स्थिति है इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? अब तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, बॉर्डर पर स्थिति बद से बदतर हो रही है। बीच का हल कब निकलेगा? मुस्कान जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है और ये 5वें राउंड की बातचीत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने ये 5वीं बार की राज्य, हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसान उग्र करे जा रहे हैं। किसानों के, मैंने जैसे आपको बताया कि किसानों के रूप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, और उसमें निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने किसानों को मोरा बनाने का काम करा। किसान कभी इतना उन्मादी नहीं हो सकता है, किसान कभी इतना उग्रवादी स्वभाव का नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के कुछ लोग उनके बीच में, मैं फिर कह रहा हूं, किसान हमारे भारत देश का बहुत ही सीधा है, बहुत ही सादा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसानों को आगे रखकर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। पिछली बार भी आप देखिए कि कुछ टूल किट पकड़े गए थे जो किसानों को लगातार यहां से लेके विदेश से उनका संचालन किया जा रहा था, उन पर भी सरकार ने उनकी भी धरपकड़ करी। और भी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार भी किसानों को आगे रखकर उनके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो माहौल खराब करना चाहती है। आप एक चीज बताइए, चुनाव के ठीक पहले फिर से ये सारी चीजें होने लगी। टाइमिंग आप देखिए ना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के विरोध में इनके पास कुछ भी नहीं। ये ईडी सीबीआई का नाम बार बार ले रहे हैं। ईडी सीबीआई ने अभी तक जिसके अभी छापा मारा, अगर आप बता दीजिए एक भी छापा खाली गया हो। और अगर विपक्ष में, क्या सभी लोगों के ऊपर मारा गया छापा? क्या कभी जयंत चौधरी जी क्या छापा मारा गया? क्या कभी नीतीश जी क्या छापा मारा गया? तो नहीं मारा गया, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के यहाँ छापा मारा जा रहा है उनके यहाँ जरूर से जरूर कुछ ना कुछ, कहीं पर 300 करोड़ निकलता है, कहीं पर 200 करोड़ निकलता है, कहीं पर 500 करोड़ तो ऐसा तो है नहीं कि ईडी और सीबीआई जो अगर कहीं छापा मार रही है तो उसको कुछ ना कुछ मिल ना रहा हो, खाली डराने के लिए काम कर रही है। जहां जहां भी मारा वहां पे भी उसने पकड़ा है। अच्छा आशीष जी, आपने कहा ना कि किसानों के आड़ में कुछ ऐसी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। चलिए, पिछली बार तो लूप होल रह गया, आप नहीं पता लगा पाए समय से। इस बार तो मौका है, पता लगा लीजिए कौन है। बिल्कुल पता लगाया जाएगा। और देखिए, उस ओर भी मुस्कान जी काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को खराब करने का, लोकसभा चुनाव में ये एक गलत तरीके की हवा उड़ाने के लिए, किसानों को विद्रोही और किसानों को गफलत देने के लिए ये सारा काम जो किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि किसानों के साथ में हमारी बातचीत चल रही है, और ईश्वर ने चाहा तो हम किसानों के साथ अपनी सारी बातचीत ओके भी कर लेंगे। जो किसानों की मांग है हम उसको कहीं ना कहीं एक सिरे पर लाकर जरूर रखेंगे, जहां पर किसान भी संतुष्ट होगा और सरकार भी संतुष्ट होगी। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं, ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, इनका हश्र बड़ा बुरा होगा, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन अनुज जी देखिए, वो तो कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है, समस्याओं का समाधान निकल रहा है, थोड़ा सरकार झुक रही है, थोड़ा किसान झुक जाए ताकि आसानी से हल निकल जाए।
अनुज जी, किसान से ज्यादा लचीला और झुकने वाला कोई, देखिए किसान तो पूरी की पूरी फसल झुक के काटता है, किसान से ज्यादा लचीला और झुकने वाला और भोला इस देश के अंदर कोई है ही नहीं। जिसे अगर 10 किलो भी अनाज की जरूरत है तो किसान 1 कुंटल उगाता है, क्योंकि उसे चिंता है कि देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरना है। लेकिन बात यह है कि अभी मान लीजिए किसी करा लो तो बात बनेगी। आप उस डॉक्टर क्या नहीं रुकेंगे। बात वही हम कह रहे हैं वार्ता में आवाज नहीं आ रही है। गारंटी चाहिए सरकार के आप फसलों का पास का, आप इसका एमएसपी गारंटी 5 साल के ले लो। अरे दलहन की फसल की सरकार क्यों दे रही है एमएसपी गारंटी, ये भी आपको बता दूं। उसका बाजार भाव आज 9,000 से 10,000 है क्विंटल, और जो एमएसपी है वो 7,000 है। वहां भी सरकार एक षड्यंत्र कर रही है कि ऐसी फसलों का एमएसपी गारंटी कानून बना दो जिसकी एमएसपी कम है, मार्केट रेट ज्यादा है, ताकि व्यापारियों को लाभ हो सके। तो ऐसे में किसान कैसे तैयार होगा। किसान जब 23 फसलों की मांग कर रहा है, जब ये 5 फसल हो सकती है तो वो भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इन 5 फसलों का मार्केट रेट एमएसपी रेट से 1.5 गुना ज्यादा है, इसलिए सरकार इसको एमएसपी में ला करके इसका भी भाव घटाना चाहती है, किसान को नुकसान कराना चाहती है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। अभी हमारे साथी ने कहा कि राहुल गांधी जो है खुले रूप से क्यों नहीं आ रहे आंदोलन में। हम किसी भी राजनेता को आप बता दें कि पिछले बार भी जब आंदोलन हुआ, हमारा मूवमेंट हुआ, कोई एक ऐसा राजनेता पॉलिटिकल व्यक्ति आप नहीं बता सकते, चाहे वो पक्ष का या विपक्ष का, जिसको किसानों ने अपना मंच दिया हो, चाहे अपने मंच पे चढ़ने दिया हो, किसी की कोई एंट्री नहीं थी। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी सत्ता के व्यक्ति नेता को या किसी विपक्ष के नेता को अगर किसानों से सहानुभूति है तो सदन के अंदर हमारे लिए संघर्ष करे, उसके लिए रास्ते खुले हैं। अगर कोई चाहेगा कि सड़कों पे आकर के हमारे आड़ में वोट मांगने का काम करेगा, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, तो किसान ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा। और किसान देखिए उत्पाद नहीं करते, उत्पाद की भी एक दिक्कत है। उत्पाद ये है कि आशीष जी जो कह रहे हैं इनको समझना होगा इस चीज को। आप कह रहे हो कि कुछ लोग हैं ऐसे जो उसमें उत्पाद मचा रहे हैं, ऐसे लोग को बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। वो कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो लोग जो सरकार है, सरकार ने अपने इंटेलिजेंस के लोगों के जरिए वहां उत्पाद मचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रही है। इसीलिए कई दौर की वार्ता के बाद समय खींचा जा रहा है। जैसे लाल किला हिंसा सरकार ने योजना करके एक षड्यंत्र करके किया था, वैसे इस आंदोलन को भी खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए सरकार अपने ठीक है, ठीक है। आशीष तिवारी जी, देखिए अनुज सिंह जी तो कह रहे हैं कि साफ तौर पर आपके आरोपों को खारिज किया है कि किसी भी नेता को सियासत की रोटियां उनका यह आंदोलन सेकने नहीं देगा, वोट मांगने के लिए यह आंदोलन नहीं है, यह आरोप सिरे से खारिज। और अनुज जी खुद मांग कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसानों की आड़ में कोई अराजकता फैला रहा है तो आप गिरफ्तार करिए, किसान आपके साथ है इस कार्रवाई में। मुस्कान जी, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये कोई भी राजनीतिक या कोई भी विद्रोही शक्तियां, विरोधी शक्तियां अगर इसके पीछे नहीं है, तो आप पिछले ही आंदोलन को देख लीजिए। जब लाल किले के ऊपर पे एक भारत का झंडा उतार के एक दूसरा झंडा फहराने की कोशिश करी गई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसान जो है वो इस तरीके से होता है कि वो भारत की अस्मिता के साथ खेलने का काम करे, भारत का झंडा उतारने का काम करे। तो ये किसान तो नहीं कर सकता ये काम। अगर अनुज जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं। लेकिन मैं जहां तक किसान को जानता हूं, किसान इतना उपद्रवी नहीं होता है, किसान बहुत भोला है। किसान को आगे रखकर कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। और अगर इतनी सी बात अभी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर ये बात अभी कुछ दिन बाद जरूर समझ में आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस की बात करें आप, चाहे किसी की बात करें, तो ये चीजों पर भी नजर है और पैनी नजर है, और इसका भी भांडाफोड़ शीघ्र ही किया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और किसान, मैं फिर बता दूं, किसान हमारा बहुत भोला है मुस्कान जी। किसान कभी भी इस तरीके की गतिविधियां नहीं कर सकता है जिस तरीके के ये जो हो रहे हैं, जेसीबी, पुकलैंड और ये गाड़ियां और पत्थरबाजी। कितने, आप ये बताइए, कितने पुलिस वाले चोटिल और घायल हुए, कितनों के सर वहां पर फट गए हैं। ये किसान ऐसा नहीं होता है, हमारा किसान ऐसा नहीं है। हमारे किसान बहुत सादा है। बिल्कुल अनुज जी, देखिए एक तस्वीर तो वाकई पूरे देशवासियों के जहन में आज भी जिंदा होगी कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से हमारे देश का झंडा उतारा गया था। उसके बाद अब आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि तुरंत किसानों को दिल्ली में जाने दिया जाए। क्या एश्योरिटी है, क्या गारंटी है कि दिल्ली में किसान इस बार उग्र नहीं होंगे?
सरल से इसका जवाब है, सरल से ये सवाल भी है कि पिछली बार किसान दिल्ली गया, उसने लाल किले का उत्पाद मचाया, या आशीष तिवारी जैसे लोग कह रहे हैं, आशीष जी की बात तो मानता है, लेकिन जब हिस्सा हुआ उसका पूरा वीडियो है। पहली चीज तो राष्ट्रीय ध्वज किसी ने नहीं हटाया, राष्ट्रीय ध्वज दूसरे पोल पे था और ये जो झंडा लगा है दूसरे पोल पे लगाया गया। आप बताइए, जब लाल किला हिंसा हुआ तो उसमें मुकदमा लिखा गया, पर्चे दर्ज। मैं अपनी टीम से बोलूंगी अनुज जी की आवाज को ठीक किया जाए, क्योंकि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तब तक मैं रुक करूंगी कांग्रेस नेता का सैयद इकबाल अहमद साहब। आप किसानों के समर्थन में खड़े हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो आप किसानों के मुद्दे को फिर मुखर होकर सरकार के सामने लेके आइए। बिल्कुल। आज मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल जी सड़कों पे अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए ही निकले हुए सड़कों पर, वो लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ा देश में बेरोजगारी का जो समस्या इतनी बड़ी खड़ी है, मुंह आए, जो कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को, आज 2000 रोजगार नहीं मिल पाया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को जो एमएसपी का नहीं मिला, जो आज किसान दिल्ली में खड़ा है बॉर्डर पे, इसीलिए राहुल गांधी निकल चुके हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों, मजलूमों, मजदूरों की और बेरोजगार नौजवानों की पार्टी है। राहुल गांधी उसके स्तंभ है, वो खड़े होके अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय दिला के रहेंगे। उन्होंने कसम खा रखी है, न्याय दिला के रहेंगे। ठीक है, राहुल गांधी ने कसम खा के रखी है कि वो न्याय दिला के रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बॉर्डर पर आज तक पहुंच नहीं पाई किसानों से मुलाकात करने। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सड़क पर घमासान लगातार जारी है, बॉर्डर पर हालात हर दिन बद से बदतर हो रहे हैं। आज किसानों के आंदोलन का, प्रदर्शन का 9वां दिन है। किसान दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हैं, डटे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक हम लगातार बॉर्डर पर यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब हालात बिगड़ते गए तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, 5वीं दौर की बातचीत का प्रस्ताव। किसान लगातार बातचीत कर रहे हैं आपस में, इसके बाद ये तय करेंगे कि 5वें दौर की बातचीत पे उन्हें कब और कैसे शिरकत करनी है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यही है कि बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, किसान भी उग्र हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन के साथ जो हमारे सेना के जवान हैं वो भी उग्र हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ, एक तरफ अन्नदाता और एक तरफ हमारे जो सैनिक है, ये दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। किसानों की मांग में ये तस्वीरें आखिर कब तक देखने को मिलेंगी? कब तक हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ आपस में लड़ते भिड़ते हुए नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल है। और आखिर कब सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं है। ऐसे में बॉर्डर पर स्थिति भी बेकार होती जा रही है, जो आम जनता है वो परेशान है। अब सभी को इंतजार है कि किसान इस मसले पर जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले या फिर बीच का रास्ता निकाले। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।